अच्छा, ये वहाँ बड़े हजरात देवबंदी हजरात जो हैं, जब ये कुरान का तर्जमा करते हैं तो ये नबी का तर्जमा नहीं करते। आज भी देखो अबू जहल की कब्र पर पत्थर पड़ रहे हैं कि नहीं, पत्थर पड़ रहे हैं। उसका गुरूर खाक हो रहा है या नहीं। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हाय 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 हाय। कि महबूब वो जो ग़ज़वा बदर में आपने रेत फेंकी थी, वो आपने नहीं फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी। हाय हाय हाय। जिसका जिस्म हाँ। मेरे नबी के जिस्म से मस हो जाए उसे जहन्नम की आग कहा जाती है। शैतान मुसलमानों का खुला दुश्मन है। सही अच्छा, जब मुसलमानों का खुला दुश्मन है तो काफिरों का दोस्त हुआ। सही। जब इस शैतान ने काफिरों के साथ वफा नहीं की, काफिरों के साथ भी नहीं की और अपने दोस्तों के साथ वफा नहीं की, हाँ। तो ऐ मुसलमान तू क्यों शैतान के पीछे भागा? हाय हाय हाय। उन्होंने अर्ज की, आका आपने मुझे छड़ी मारी है, मुझे तकलीफ हुई है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसी टाइम ही। उसी टाइम। अच्छा, आप जंग बदर के हवाले से बात कर रहे हैं। जंग बदर के हवाले से अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह की मदद आ गई। सुभान। अब जो है सफ़ें बनना शुरू हो गई। सही। एक तरफ हक, जंग बंदी के लिए जो है जंग बंदी करी, सही। सफ़ें बनना शुरू हो गई। एक तरफ हक वाले, दूसरी तरफ बातिल वाले। अब आका करीम ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम सफ़ बंदी फरमा रहे हैं ना। सुभान। यहाँ भी इश्क मोहब्बत का अजीम छोटा सा वाक़या अर्ज कर दो। वाह वाह वाह। क्या तो आका अलैहिस्सलाम के पास ना एक छड़ी थी, तो उससे जनाब सफ़ बंदी फरमा रहे थे। यानी कि खड़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, इस तरह। जी जी। तो आप फरमाए सफ़ सीधी करो, सफ़ सीधी करो। सही। तो दौराने सफ़ बंदी एक वाक़या पेश आया। सुभान। हजरत सवाद बिन गज़िया, सुभान अल्लाह। तो उनके जिस्म के ऊपर देखें कपड़े नहीं थे। अल्लाह अकबर। आए जिहाद के लिए नहीं, कपड़े भी नहीं। कपड़े नहीं है। हाय हाय हाय। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो जो छड़ी थी, छड़ी का बिल्कुल मामूली सा कोना लगाया, फरमाया इस्तवे या सवाल, सही। ऐ सवाद सफ़ को सीधा कर। इस तरह बेमालूम जैसे सीधे हो जाए। हल्की सी, अच्छा, मामूली सी ज़रब लगी। सही। तो हजरत सवाद बिन गज़िया आशिक़ रसूल थे, हुज़ूर के सहाबी थे। उन्होंने अर्ज की, आका आपने मुझे छड़ी मारी है, मुझे तकलीफ हुई है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसी टाइम ही। उसी टाइम। तो अल्लाह अकबर। तो पैकर अदलो इंसाफ, सुभान। जिन्होंने आके आहा। जमीन के अंदर अदलो इंसाफ को से भर दिया। सुभान। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िरा मुबारक उतारी। उसी टाइम। उसी टाइम। हाय हाय। देखो ना, एक जर्नेल का ये मकाम होता है, ये इधर का ये मकाम है। हाँ 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 हाँ। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया कि सवाद आओ आओ बदला ले लो। तो आपने जैसे कपड़ा उठाया, कमीज उठाया, तो हजरत सवाद दौड़ कर आए और दौड़ कर आके महबूब अलैहिस्सलाम को आप चूमने लगे। हाय हाय। गले लगा, गले। हाय हाय हाय। हुजूर के जिस्म मुबारक को बोझ से लेने लगे। वो बदला लेने वाला। जी जी। हजरत सवाद। तो हुजूर ने फरमाया, सवाद ये क्या कर रहे हो? अर्ज करने लगे, आका आपको पता है अभी जंग का तबल बच जाएगा, बच जाएगा। क्या पता मैं शहीद हो जाऊं। मैं चाहता हूं जाते जाते मेरा जिस्म इमामुल अंबिया के जिस्म से मस हो जाए। हाय 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 हाय। वाह। और जिसका जिस्म हाँ। मेरे नबी के जिस्म से मस हो जाए उसे जहन्नम की आग कहा जाती। कुल्लु वअदल्लाह रुसना। हाँ। वैसे भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। वादा किया है। सुभान अल्लाह। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दस्तरखान से अपने हाथ पहुंचे थे हजरत अनस के। जी जी जी। वो वाकया तो वो दस्तरखान आग में ना जला, सही है। और जिसमें मुकद्दस को सहाबा ने चूमा, हाय हाय हाय। वो क्या आग में जाएंगे? नहीं नहीं। और जिस पेट के अंदर फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम 9 महीने रहे, उस अम्मा आमना का क्या मकाम हो, हाय हाय हाय। हजरत अब्दुल्ला का क्या मकाम हो। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर का। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ जंग के? आगे फिर ये हुआ कि फिर जो है घुमसान की जंग शुरू हो गई। सही। तो जैसे ही जंग उन्होंने यक बार की हमला किया, अब उधर से 1000 थे, इधर से 313 थे। जी हाँ, यक बार की जब हमला हुआ, सही। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने मुट्ठी में रेत ली और रेत उठाकर कुफार के ऊपर फेंकी। सिर्फ शाहतिल वजू। जी हाँ, शाहतिल वजू, कि तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाए। ऊपर से अल्लाह की मदद जो आ गई थी। अल्लाह की मदद आ गई थी। तो फिर क्या था, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने जब देखा कि महबूब अपने मुबारक हाथ से रेत फेंक रहे हैं, तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हाय हाय हाय। कि महबूब वो जो ग़ज़वा बदर में आपने रेत फेंकी थी, वो आपने नहीं फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी। हाय 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 हाय। महबूब के अमल को अल्लाह ने अपना अमल करार दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी पता चल रही है कि अगर अल्लाह की मदद चाहते हो, हाँ, तो रेत उठाकर डालनी तुम्हें ही पड़ेगी। जी। ये नहीं है कि भाई बैठे रहो अल्लाह की मदद का इंतजार करो। जी, जी। आना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। हाय हाय। मैदान लगाना पड़ेगा, मैदान में कूदना पड़ेगा। वाह वाह वाह। मैदान में आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने जो है वो जी हाँ। रेत मुबारक फेंकी। जी सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ग़ज़वा बदर के अंदर अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने
नबी पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलाम और इस्लाम को फतह अता फरमाई। वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें बदर में फतह अता फरमाई हालांकि तुम बेसर समान थे। कि एक तरफ 1000 थे, एक तरफ 313 थे। मुख्तसर गिज़ा थी, मुख्तसर सादो सामान था, जंगी सादो सामान। फिर भी अल्लाह जल्ला मजदूर करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई। अच्छा, यहाँ पे ना एक वाक़या मैंने अक्सर सुनता रहता हूँ, ग़ज़वा बदर के मौके पर ना बाज़ औक़ात मौलाना हज़रात जो खुतबात हमसे सुनते हैं कि भाई ग़ज़वा बदर के अंदर जब वो कुफ़ार जो है वो पीछे भागने लगे, वे डर गए। जैसे इधर 313 थे सहाबा कराम, जब इन्हें अल्लाह की मदद शामिल हुई, जब ये मतलब डंडे मारते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे तलवारें मार रहे हैं। तो जब अल्लाह की मदद आई सहाबा किराम के पास, तो वो जब कुफार जो है पास होने लगे तो शैतान आया किसी की शक्ल में। तो ये अगर वाकया आपको मालूम है तो सुना दे कि भाई शैतान को जो है वो फिर उन्होंने भी थप्पड़ वगैरह मारा था, शैतान जो है किसी की शक्ल में आया था वहाँ पे। जी जी, ये वाकया जो है जब कुफार मक्का जो है मक्का से निकले, सही, तो उस वक़्त जो है शैतान जो है ये कबीला बनी किनाना सही का जो सरदार सुराका था, सही, उसकी शक्ल में आया। अच्छा, जी हाँ, सही। अच्छा, जब ये कुफार मक्का वहाँ से निकले ना, तो अब इन्होंने कहा भाई हम जा रहे हैं, रास्ते में कबीला बनु बकर है, सही, वो हमारा मुखालिफ है, सही है, ये ना हो कि वो हम पर अटैक कर दे। सही है, इधर हम जंग में हो, ये हम पर अटैक कर दे। तो मतलब ये कि फिर इनका प्रोग्राम थोड़ा सा ना जाने का बन रहा था। लेकिन जो शैतान था वो कब चाहता था ये ना जाए। हाँ, सही। तो शैतान जो है कबीला बनी किनाना का जो सरदार सुराका था उसकी शक्ल में आया। सही है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस वाक़े को कुरान के अंदर बयान किया है। सुभान कुरान के अंदर अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये सूरह अनफाल है। अल्लाह जल्ल मजदूल करीम इरशाद फरमाया वही ज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम, और जब शैतान ने उनके लिए खूबसूरत किए उनके अमाल, उनकी निगाह में। अब शैतान क्या कह रहा है, वक़ाला ला गालिबा लकुमुल यौम मिनन नास। अब ये कुफार मक्का को कह रहा है कि आज लोगों में से तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा, यानी कि तुम ऊपर हो आज। हाँ, सही। व इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारा बेशक मददगार हूँ। फलम्मा तराअतिल फिअतान, जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो फिर क्या था, नाकासा अला आकिबैही, तो शैतान उल्टे पांव भाग गया। ये सुराका की शक्ल में आया था। जी जी, अच्छा। अब शैतान उल्टे पांव भाग गया। यानी कि अभी तो इन्होंने फिर आवाजें लगाई, नहीं, जो कुफार थे उनको तो नजर नहीं आई होगी, मतलब शैतान ने तो देख लिया होगा कि फरिश्ते आ गए। वो शैतान कह रहा था ना, सही। जब इन्होंने पीछे से कहा कि तूने तो जमानत दी थी कि मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शैतान ने कहा तुम्हारा नास हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। अल्लाह की मदद, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके हैं। वाह वाह। तो अब यहाँ पर मेरे ज़हन में थप्पड़ भी मारा शैतान ने उसे, जब वो बार बार पकड़ रहा है, उसे खींच रहा है जी, तो शैतान ने जो है उसको थप्पड़ रख के दिया कि भाई उसके जो दांत ही बाहर आ गए जी, कि भाई तुम लड़ो, मैं नहीं, मैं कहाँ लड़ूं फरिश्तों के मुकाबले। इस आयत करीमा से ना मुझे एक नुक्ता मेरे ज़हन में आ रहा है। सुभान, आप जरा गौर कीजिए। अब देखिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शैतान मुसलमानों का खुला दुश्मन है। सही। अच्छा, जब मुसलमानों का खुला दुश्मन है तो काफिरों का दोस्त हुआ। सही। जब इस शैतान ने काफिरों के साथ वफा नहीं की, काफिरों के साथ भी नहीं की, और अपने दोस्तों के साथ वफा नहीं की, तो ऐ मुसलमान तू क्यों शैतान के पीछे फंसा? हाय 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 हाय। जब इसने अपने यारों के साथ वफा नहीं, ये हमारी जहालत है। जहालत है। तो क्या ये तेरे साथ वफा करेगा? नहीं, ये तो तेरा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने जब फरमा दे इन्ना लकुम अदुव्वुम, तो वो मुबीन, बात ही खत्म, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये वाकया ग़ज़वा बदर का, ये जो वाकया हुआ जंग बदर का, ये हमें सबक देता है कि अगर जो है काफिर तुम्हें मिटाना चाहते हैं तो तुम मुसलमानों को इत्तेहाद करना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा और खड़ा होना होगा। जब जो है तुम मुसम्मम और पक्का इरादा कर लोगे तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी और कुफार जो है वो पसपा भी होंगे। बेशक बेशक। सही। इस ग़ज़वा बदर में कुफार के 70 अफराद मारे गए और 70 कैदी बने, काफिरों के। अच्छा, 70 मारे गए और 70 कैदी बने। सही। अब ये जो कैदी बने थे ना, सहाबा किराम से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि इनका क्या किया जाए। सही। तो हजरत उमर फारूक, आपको पता है, अशिद्दा वल कुफार, सही, आप बड़े सख्त थे दिन। सही। तो आपने अर्ज की आका इन्होंने सारी जिंदगी आपको तकलीफें दी हैं, तकलीफें दी हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी राय ये है कि जो जिसका रिश्तेदार है उसके हवाले किया जाए और इनको ऊपर तलवारें फेरी जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका ना, ऐसा है, इनसे फिदिया ले लेते हैं। सही। फिदिया लेके इनको जो है ना आप छोड़ दे।
اب وہ فدیہ کیا تھا جو بھی تھا، جو اصل بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام سب سے فدیہ لیتے گئے. صحیح. تو جب حضرت عباس کی باری آئی، نبی کے چچا جان حضرت عباس ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے. صحیح، یعنی وہ کفار میں تھے ابھی. جی صحیح. حضرت عباس کی باری ہے، نبی پاک کے سگے چچا ہیں. واہ واہ واہ. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا جان آپ 400 درہم دیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی چلے تھے. فدیہ دیں، آپ چلے جائیں. صحیح. تو انہوں نے کہا بیٹا میں یہاں محمد، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے تھے نا، صحیح. تو میں یہاں کس سے بھیک مانگوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کس سے بھیک مانگوں؟ ہاں. اب غیب دان نبی نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے. تو تاجدار مدینہ نے فرمایا چچا جان جو دولت مکہ میں اپنے گھر میری چچی ام فضل کے ساتھ مل کر آپ نے گھر میں چھپائی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. یہ نبی کا علم ہے. یہ علم غیب ہے. ہاں. اچھا یہ وہاں بڑے حضرات دیوبندی حضرات جو ہیں صحیح. جب یہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. اچھا. نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. بے شک. صحیح. تو اللہ کے نبی نے بتا دیا چچا جان جو آپ گھر خزانہ چھپا کے آئے تھے اس کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئے. ہائے ہائے. غیب کی خبر یہ سن کر حضرت عباس پر ہوا راشا طاری ہاں ہاں. کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی خبرداری. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر حضرت عباس ایمان لیا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. تو آخر میں جو ہے سبحان. جو سرداران قریش تھے تکبر کے حوالے سے دیکھیں، جب میں عرض کروں کہ ابو جہل لعین کو واسر جہنم کرنے والے معاذ اور معوذ تھے. یہ جو چھوٹے بچے جنگ بدر کے اندر. جی 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 حضرت معاذ اور معوذ نے صحیح. ابو جہل لعین کو واسل جہنم کیا. حالانکہ جو ان کفار کا سردار تھا ہاں ان کو ایک چھوٹے سے بچوں نے قتل کر دیا. چھوٹے سے بچوں نے قتل. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ اللہ کی عطا. اس کے غرور کو خاک میں ملا خاک دیا. میں ملا. اچھا پھر جب ان کو واسل پتہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ کوئی جنگ جو ہے نا بہت بڑا لڑاکا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، اس کے مقابلے میں بھی کوئی بڑے عہدے والا یا بڑا لڑاکا کوئی جنگ جو وہ ہو نا تو پھر اس کو لڑتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، پھر مرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. جی جی. لیکن یہاں اس کے غرور کو ایسا اللہ تبارک و تعالی نے بس پا کیا. مزے کی بات آگے ہے. اب آگے نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ ابو جہل لعین کی گردن اتار کے لاؤ. صحیح. تو حضرت عبداللہ بن مسعود گئے، اس کی چھاتی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے. صحیح ہے. تو اس نے پتا اس وقت کیا جملہ کہا؟ مر رہا ہے، آخری وقت ہے، تڑپ رہا ہے. صحیح. کہنے لگا اے بکریاں چرانے والے میرے اوپر تو بیٹھا ہے. کہنے لگا اس وقت بھی کہنے لگا فتح کس کو اللہ نے دی؟ ہاں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے صحیح. اور کافروں کو شکست دی ہے. کس دیے. اب وہاں پر جو ابو جہل لعین نے جو عبداللہ بن مسعود کو جو بات گئی، کہنے لگا اب اس کا تکبر جاتے جاتے تکبر دیکھیں. صحیح. کہنے لگا ایسا کرنا میری گردن نا ایک کاندھے سے اتارنا تاکہ جب میرا سر رکھا جائے وہ سب سے نمایاں اور اونچا ہو. اللہ. تو جاتے جاتے بھی تکبر کے اندر منوس بدبختی کی انتہا. اور آج بھی دیکھو ابو جہل کی قبر پر پتھر پڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ پتھر پڑ رہے ہیں. اس کا غرور خاک ہو رہا ہے یا نہیں؟ اللہ. اور عبداللہ بن مسعود کی گردن لے کر آئے، آقا کی قدموں میں ڈالی تو حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل لعین ہے. اللہ. حضور علیہ السلام آخری بات، حضور علیہ السلام جو ہے آپ کی عادت کریمہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی ملک کو، جگہ کو، شہر کو فتح کرتے تو آپ 3 دن قیام فرماتے. صحیح. 3 دن آپ قیام فرماتے اور 3 دن کے بعد آپ واپسی آتے. تو یہ جو کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کی لاشوں کو نبی پاک علیہ السلام نے اس کنویں میں ڈلوا دیا. وہ جو بدر کا کنواں. جی صحیح. اس میں ڈلوا دیا. اور محبوب علیہ السلام جب آپ سواری پر سوار ہوئے جانے لگے تو اس کنویں کے قریب گئے تو آپ نے فرمایا اے سرداران قریش بتاؤ اللہ کا وعدہ حق اور سچ پایا کہ نہیں؟ ہائے ہائے. میں نے تو اللہ کا وعدہ حق اور سچ پایا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بے جسم ہیں، بے روح ہیں، خالی جسم ہے، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. تو میرے ظاہر تو مر گئے. ہاں میرے آقا نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اگر کافر یعنی اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں جی ہاں چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ. دیکھیں نا اگر کافر سن سکتا ہے تو مومن نہیں سن سکتا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. اللہ پاک آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایسے ایسے آپ نے جو ہے وہ باتیں واضح فرمائی اور اللہ پاک نے آپ کو علم کا خزانہ دیا اور آپ یقیناً حقیقی علماء انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں اور وہ علماء کرام جو ہو بہو میرے نبی کا دین، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کے احکام کو جو ہے امت تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کا آنا اور ذکر جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.